वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक के 2 रोजा दौरे पर। वजीर आजम सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। दूसरी तरफ एम्स बेबीनगर समेत तेलंगाना में 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले कई तरक्याती प्रोजेक्टों का भी करेंगे इफ्तिताह और रखेंगे संग बुनियाद। वजीर आजम चेन्नई हवाई अड्डे की नई मरबूत टर्मिनल इमारत का करेंगे इफ्तिताह। एमजीआर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर चेन्नई कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के अलावा कई दीगर रेलवे और सड़क के मंसूबों का भी करेंगे इफ्तिताह। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के असम के दौरे का आज आखिरी दिन। सदर आज तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन पर सुखोई MKI 30 लड़ाका तैयारे पर भरेंगे उड़ान। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 8 साल मुकम्मल। इस स्कीम के तहत छोटे पैमाने पर कारोबार करने वाले करोड़ों लोगों को बैंकों से बहुत कम सूद पर मिला है कर्ज। इस स्कीम ने खवातीन को बाइख्तियार बनाने के साथ साथ रोजगार पैदा करने में हासिल की है बड़ी कामयाबी। इसराइल के शहर तल अवीव में दहशतगर्दाना हमला, एक सैयाह हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया दहशतगर्द। खेल की खबरों में भारत के प्रियांशु रजावत की ऑरलैंड्स मास्टर्स बैडमिंटन में शानदार कारकर्दगी जारी। चाइनीज ताइपे के ची यूजेन को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। प्रियांशु पहली बार पहुंचे सुपर 300 के सेमीफाइनल में। और लखनऊ सुपर जायंट्स ने होम ग्राउंड पर दर्ज करी दूसरी जीत। सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से दी शिकस्त। लखनऊ की टीम जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में सेमीफाइनलिस्ट। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मक़दम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों की तफसीलात पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज से तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक के 2 रोज़ा दौरे पर होंगे। जनूबी हिंद की तीनों रियासतों के अपने दौरे के पहले मरहले में वज़ीर आज़म आज हैदराबाद में कई तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म सिकंदराबाद से तिरुपति तक वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये 2 तेलुगु बोलने वाली रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए दूसरी वंदे भारत ट्रेन है। इसके अलावा वज़ीर आज़म सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के तकरीबन 715 करोड़ रुपए की लागत से तामीर नौ के प्रोजेक्ट का भी संग बुनियाद रखेंगे और सिकंदराबाद महबूब नगर डाबलिंग प्रोजेक्ट को कौम के नाम वक्फ करेंगे। इस मौके पर वज़ीर आज़म 13 नई मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट खिदमात का भी इफ्तिताह करेंगे। इस तरह वज़ीर आज़म तेलंगाना को कुल 11,355 करोड़ रुपए के रेल और हाईवे प्रोजेक्ट्स का तोहफा देंगे। वज़ीर आज़म सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में जलसा आम से भी खिताब करेंगे। और मुल्क को 12वें वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का तोहफा मिलने जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सिकंदराबाद से तिरुपति जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। लोग इससे बहुत खुश हैं। तिरुपति के अलावा लोगों को सिकंदराबाद से मजीद 2 स्टेशनों से जुड़ने का फ़ायदा मिलेगा। लोग वक्त बचाने और जदीद सहूलियात से आरास्ता ट्रेन हासिल करने के लिए बेहद बेताब नजर आ रही हैं। टाइम सेविंग बहुत है तिरुपति जाके आने को बिकॉज ऑफ वंदे भारत ट्रेन and charges also it is a reasonable charges, so we are very thankful to our honorable Prime Minister Modi ji for introducing Vande Bharat to our Telangana. वज़ीर आज़म जनूबी हिंद के 2 रोज़ा दौरे पर 8 अप्रैल को तमिलनाडु और तेलंगाना पहुंचेंगे। तमिलनाडु को नई मरबूत टर्मिनल इमारत के संग बुनियाद और दीगर तरक्याती मंसूबों के साथ नई वंदे भारत ट्रेन के इफ्तिताह के साथ मल्टी मॉड्यूल कनेक्टिविटी भी मिलेगी। चेन्नई हवाई अड्डे की नई इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग में लोगों को तमिल सकाफत की झलक भी देखने को मिलेगी। चेन्नई एयरपोर्ट की नई इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग 2,20,000 मुरब्बा मीटर से ज्यादा के रकबे में बनाई गई है। इस इमारत से हवाई अड्डे के मुसाफिरों की खिदमत की गुंजाइश 23 मिलियन मुसाफिरों की जगह सालाना 30 मिलियन मुसाफिर तक पहुंच जाएगी। नया टर्मिनल मकामी तमिल सकाफत का अक्कास है। हवाई अड्डे की नई इमारत कोलम, साड़ियों, मंदिरों के साथ साथ तमिल सकाफत की अक्कासी करती है। ये इमारत तमिल सकाफत के साथ साथ फितरत की वाबस्तगी की अक्कासी भी करती है।
लोगों को बेनिफिट है ना, जो हुकूमत के लिए भी अच्छा है, जो लोगों के लिए आसान हो जाता है, जो डेवलपमेंट होता है, ये हमारे तमिलनाडु को अच्छा डेवलपमेंट, अच्छा एक मतलब सबको भी सहूलियत हो जाती, इसलिए हम खुशी होता है उसके लिए। काफ़ी बेनिफिट होगा, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, फास्ट ट्रैवल हो जाएगा, चेन्नई के लिए काफ़ी अच्छा होगा। जैसे हम स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी है यहाँ पे, जो एयर से काफ़ी ट्रैवल करते हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। मोदी जी का एक अच्छा स्टेप है। It is a very good development for people to choose Chennai as the starting point and destination. नया टर्मिनल तो बहुत ही अच्छा है, इसलिए क्या मोदी जी ने किया है तो बढ़िया ही किया है, बहुत अच्छा काम किया है। नया टर्मिनल बनने से मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, सर्विस अच्छा मिलेगी, टाइम ट्रैवल बच जाएगा। पीएम मोदी चेन्नई हवाई अड्डे की नई मरबूत टर्मिनल इमारत के इफ्तिताह के बाद एमजीआर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर एक तकरीब में शिरकत करेंगे, जहां वजीर आजम चेन्नई कोयम्बटूर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। Travel time is very less, 6 hours only, and they are providing veg food and also, and everything is very good, I think so. The main benefit is that it is going to reduce the time, and people will enjoy to travel in. We are excited to travel. वजीर आजम नरेंद्र मोदी चेन्नई में श्री रामकृष्ण मठ की 125वीं सालगिरह की तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। श्री रामकृष्ण मठ स्वामी रामकृष्णानंद ने 1897 में शुरू किया था। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन रूहानी तंजीमें हैं जो इंसानी और समाजी खिदमत की सरगर्मियों में मसरूफ अमल हैं। मोदी जी से हम कई बार मिलते हैं दिल्ली में, ऑल इंडिया मीटिंग्स में। वो उनके गांधी जी का सेंटिनरी हुआ तब तो हम उसके मेंबर थे, ऑल इंडिया कमेटी के, कई बार उनसे मिलते थे। इसी तरह वे हमारे कई सेंटर में आते हैं, उनसे मिले हुए हैं। इस बार वे आ रहे हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन के लिए। यहाँ इस चेन्नई मठ इस केंद्र का, ये रामकृष्ण मठ मिशन, यूनिवर्सल रामकृष्ण मठ मिशन का पहला केंद्र है, तो इसके 125 ईयर्स 125 साल गांठ अभी मना रहे हैं। इसके साथ ही वजीर आजम चेन्नई में एक अवामी रैली से भी खिताब करेंगे, जहां सड़क के राब्तों से मुतालिक मंसूबा शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु पहुंच रहे हैं और आपको बता दें कि तमिलनाडु के लोगों के लिए 5200 करोड़ की सौगातें ला रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये दौरा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ रेलवे कनेक्टिविटी, इसके अलावा रोड कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी को लेकर कई सारी परियोजनाएं प्रधानमंत्री तमिलनाडु के लोगों को समर्पित करने जा रहे हैं। कैमरामैन जयशंकर के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, चेन्नई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 1260 करोड़ रुपए की लागत से तैयार करदा चेन्नई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे की नई मरबूत टर्मिनल इमारत फेज़ 1 का इफ्तिताह करेंगे। हर कोई चेन्नई हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का खुले दिल से इस्तकबाल कर रहा है। लोगों का ख्याल है कि वजीर आजम मोदी की वजह से चेन्नई के लोगों को काफ़ी सहूलत मिलेगी और ये नया टर्मिनल तमिलनाडु की तरक्की में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। लोगों को बेनिफिट है ना, जो हुकूमत के लिए भी अच्छा है, जो लोगों के लिए आसान हो जाता है, जो डेवलपमेंट होता है, ये हमारे तमिलनाडु को अच्छा डेवलपमेंट, अच्छा एक मतलब सबको भी सहूलियत हो जाती, इसलिए हम खुशी होता है उसके लिए। काफ़ी बेनिफिट होगा, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, फास्ट ट्रैवल हो जाएगा, चेन्नई के लिए काफ़ी अच्छा होगा। जैसे हम स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी है यहाँ पे, जो एयर से काफ़ी ट्रैवल करते हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। मोदी जी का एक अच्छा स्टेप है। The terminal proposed to be opened by Prime Minister is a welcome decision for Tamil Nadu and Chennai, and it will be helpful for the travelers, and it is a very good development for people to choose Chennai as the starting point and destination. नया टर्मिनल देखो, अभी क्या चीज़ है कि मैं यूजुअली ट्रैवल करता हूँ फ्रॉम बैंगलोर टू मुंबई, तो क्या होता है हर बार की बहुत ये रहता है चेकिंग के लिए, बहुत ट्रैफिक, फिर उसके बाद कभी लेट बीट हो जाता है। जैसे नया टर्मिनल खोलने के बाद क्या है, जैसे वैरायटी ऑफ ये मिलेगा, ज़्यादा होगा, लोगों का क्राउड कम होगा एक टर्मिनल पे। जो वेटिंग पीरियड अभी नॉर्मल 2-2.5 घंटा, अभी डोमेस्टिक के लिए भी या 2-2.5 घंटा पहले आना पड़ता है, जैसे उससे एक टाइम कम हो जाएगा 1-1.5 घंटा, क्योंकि यूजुअली ट्रैफिक की वजह से भी बहुत लेट हो जाता है।
नया टर्मिनल तो बहुत ही अच्छा है, इसलिए क्या मोदी जी ने किया है तो बढ़िया ही किया है, बहुत अच्छा काम किया है। हर बार मुझे टिकट काउंटर या बाकी रिलेटेड ज़्यादा ही मतलब भीड़ का मुझे सामना करना पड़ता है। ये नया टर्मिनल होने से थोड़ा मतलब हमारे यंग जनरेशन के लिए या अलावा थोड़े एज लोगों के लिए नया टर्मिनल बनने से मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, सर्विस अच्छा मिलेगी, टाइम ट्रैवल बच जाएगा और कन्वीनियंट होएगा। थोड़ा ट्रैवलिंग के लिए या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए उसका फायदा होएगा, उस रिलेटेड से टर्मिनल का फायदा होगा। और कोई भी नया टर्मिनल हो रहा है तो बिजनेस के लिए या ट्रैवलिंग के लिए तो उसका फायदा भी पूरा तरीके से होने वाला है। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अपने आसाम दौरे के आखिरी दिन आज तेजपुर जाएंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन पर सुखोई 30 MKI तैयारे में प्रवास करेंगी। सदर जमहूरिया का इस्तकबाल ईस्टर्न एयर कमांड के चीफ एयर मार्शल SP धरकर करेंगे। इस मौके पर गवर्नर गुलाब चंद कटारिया और वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहेंगे। इससे कबल सदर जमहूरिया ने कल काजीरंगा नेशनल पार्क में गाजा उत्सव का इफ्तिताह किया और दीगर तकरीबात के अलावा गुवाहाटी में गुवाहाटी हाई कोर्ट की प्लैटिनम जुबली तकरीबात में भी शिरकत की। बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड की आज नई दिल्ली में मीटिंग होगी, जिसमें कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आला बिस्वाट राज बम्बई ने कहा है कि असेंबली और ज़िला सतह पर राय शुमारी का काम मुकम्मल हो चुका है और रियासती सतह पर भी बातचीत हुई। हर हल्के के लिए 2 से 3 नाम शामिल किए गए हैं। अब हतमी फैसला पार्लिमानी बोर्ड करेगा। काबिल ज़िक्र है कांग्रेस ने अब तक 2 फहरिस्तों में 166 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात 10 मई को होंगे। रियासत में असेंबली नताइज 13 मई को आएंगे। अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली के टकरी कला इलाके में वाक़ई PVC मार्केट में प्लास्टिक के गोदाम में आग लग गई है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं, ताहम घंटों बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग लगने की वजह वाज़ेह नहीं हो सकी है। आग में किसी जानी नुकसान की कोई खबर अभी नहीं है। वज़ीर सेहत डॉक्टर मंसूर मांडविया ने रियासत और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के वज़राए सेहत के साथ कल एक जायज़ा मीटिंग की। ये इजलास मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना इन्फेक्शन की वजह से बुलाया गया था। इस मौके पर खिताब करते हुए मांडविया ने कहा कि कोविड की रोकथाम और इंतज़ाम के लिए मरकज़ और रियासतों को पिछली बार की तरह इज्तिमाई जज्बे से काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने रियासतों को मशवरा दिया है कि वो चौकस रहें और कोविड मैनेजमेंट के लिए तमाम तैयारियाँ कर लें। डॉक्टर मांडविया ने वज़राए सेहत पर जोर दिया कि आने वाले पीर और मंगल को तमाम अस्पतालों में फ़र्जी मशक्क़त करें और ज़िला इंतज़ामिया और सेहत के अहदेदारान के साथ सेहत की देखभाल की तैयारियों का जायज़ा लें। उन्होंने तमाम रियासतों से कहा कि वे इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों की निगरानी के ज़रिए मुतासरा मराकज़ की निशानदही करें और कोविड और इन्फ्लुएंजा के नमूनों की जाँच करें। यूविन प्लेटफॉर्म के जरिए आने वाले दिनों में ख़वातीन और बच्चों की वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर डिजिटल रखा जाएगा। भारत के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP को डिजिटल बनाने के मकसद के साथ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 11 जनवरी से मुल्क के 65 अजला में यूविन चलाया जा रहा है। कामयाबी के बाद इसे पूरे मुल्क को नाफिज किया जाएगा। मरकज़ी वज़ारत सेहत ने कोविन ऐप की कामयाबी के बाद यूविन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यूविन प्लेटफॉर्म को मुल्क में ख़वातीन और बच्चों की वैक्सीनेशन के डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सेहत कारकुनान और प्रोग्राम मैनेजर मामूल के इम्यूनाइजेशन सेशंस के बारे में डाटा इकट्ठा कर सकेंगे। इस तरह वैक्सीन की बेहतर तरसील को यकीनी बनाया जा सकेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक़ अफराद तक इसे पहुँचाया जा सकेगा। इसके साथ ही वैक्सीन की रसीद और वैक्सीनेशन कार्ड और हामिला ख़वातीन और बच्चों को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट शनाख्ती कार्ड मुंसलिक किया जाएगा। तमाम रियासतों के वैक्सीनेशन से फ़ायदा उठाने वालों की मालूमात मुश्तरका डेटाबेस से दस्तियाब होगी। इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए शहरी वैक्सीनेशन की जारी बाकायदा सेशन के बारे में मालूमात हासिल कर सकेंगे और वक्त पर ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकेंगे। इस प्लेटफॉर्म पर हर हामिला खातून का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और इसकी वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। मरकज़ी काबीने की तरफ से LPG की कीमतों के तयन के लिए नज़रसानी शुदा रहनुमा खतूत को मंजूरी देने के बाद मुंबई में CNG और PNG दोनों सस्ती हो गई हैं।
गैल इंडिया की झेली कंपनी महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमत में 8 रुपये फी किलो की कमी का ऐलान किया है। इसके साथ ही घरेलू पाइप से चलने वाली रसोई गैस की कीमत में भी 5 रुपये फी यूनिट कमी की गई है। एमजीएल ने यह कदम मकामी सतह पर पैदा होने वाले कुदरती गैस के लिए जुमेरात को ऐलान करदा कीमतों के तयन के नए तरीक़ाकार को मद्देनजर रखते हुए उठाया है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इस साल 31 मई तक नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2023 के लिए दरख्वास्तें तलब कर रहा है। स्टार्टअप को 20 कैटेगरीज में नवाजा जाएगा। हर जुमरे के फातेह को 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। फातेहीन और फाइनलिस्ट को सरमायाकार हुकूमती नुमाइश, रहनुमाई, बैनुल-अक़वामी मंडियों तक रसाई और कॉर्पोरेट और यूनिकॉर्न राब्ते जैसी सहूलियात भी मिलेंगी। पहली जंग अजीम में भारत बराह रास्त मुलविस नहीं था, लेकिन पहली जंग अजीम की कहानी भारतीय फौजियों के बहादुरी के कारनामों से भरी पड़ी है। पहली जंग अजीम में भारत के कई बहादुर बेटे शहीद भी हुए। कुछ ने मिसाली जुर्रत का मुजाहरा भी किया और दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 28 अक्टूबर 2018 को नश्र होने वाले मन की बात के एपिसोड में भारतीय फौज के इस शानदार बाप को याद किया। भारत के लिए प्रथम विश्व युद्ध एक महत्वपूर्ण घटना थी। सही मायने में कहा जाए तो हमारा उस युद्ध से सीधा कोई लेना देना नहीं था। इसके बावजूद भी हमारे सैनिक बहादुरी से लड़े और बहुत बड़ी भूमिका निभाई, सर्वोच्च बलिदान दिए। भारतीय सैनिकों ने दुनिया को दिखाया कि जब युद्ध की बात आती है तो वो किसी से पीछे नहीं है। हमारे सैनिकों ने दुर्गम क्षेत्रों में, विषम परिस्थितियों में भी अपना शौर्य दिखाया है। इन सब के पीछे एक ही उद्देश्य रहा, शांति की पुनः स्थापना। आज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 8 साल मुकम्मल हो गए हैं। 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई ये स्कीम छोटे कारोबारों में मुसलसल मदद कर रही है। इस स्कीम के तहत बहुत छोटे पैमाने पर कारोबार करने वाले अफराद को हुकूमत की मदद से बहुत कम सूदी शरह पर बैंकों से कर्ज दस्तयाब है। इन छोटे कारोबारियों को इस स्कीम से काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ है। इसी तरह लद्दाख में छोटे प्राइवेट कारोबार करने वाले बहुत से लोगों ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कर्ज लिया था, जिसके बाद इन लोगों ने अपने कारोबार को बढ़ाया और अपनी आमदनी में इजाफा किया। इसके साथ ही इन लोगों ने अपने कारोबार के जरिए बहुत से लोगों को रोजगार के मौके भी फराहम किए। इनमें से बहुत से लोग अपने कारोबार को मजीद वसअत देने के लिए पुरअज़्म हैं। बैनुल-अक़वामी खबरों में इसराइल के शहर तेल अवीव में दहशतगर्दाना हमले में एक शख्स हलाक और 5 जख्मी हुए हैं। पुलिस ने बताया कि जुमे की रात एक मुश्तबा शख्स ने कई लोगों को टक्कर मार दी। उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इस दहशतगर्द को मार गिराया। इसराइल की वज़ारत ख़ारजा ने इसे दहशतगर्दाना हमला करार दिया है। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने तेल अवीव में दहशतगर्दाना हमले के बाद तमाम रिजर्व बॉर्डर पुलिस को बुलाने का हुक्म दिया है। इसके साथ ही वज़ीर आज़म ने शहरियों से सिक्योरिटी फोर्सेस की हिदायत पर अमल करने की भी अपील की है। और भारत के दौरे पर आए जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा पाक जिन आज चेन्नई का दौरा करेंगे। कबल अज़ीं कल पाक जिन ने अपने हममनसब वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने पर तबादला ख्याल हुआ। जनूबी कोरिया के वज़ीर ख़ारजा ने भारत के आलमी किरदार की तारीफ़ की। इसके साथ ही उन्होंने G20 की सदारत के लिए भारत को अहम मुल्क करार दिया। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक जमहूरी निज़ाम और सक़ाफ़ती तौर पर भी जुड़े हुए हैं और भारत जनूबी कोरिया की मईशत भी मुतहर्रिक है। उन्होंने भारत को हिंद बहरुल काहिल खत्ते में एक अहम शराकतदार करार दिया। नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। और उर्दू अखबारात के जायज़े में जो पहली सुर्खी हमने ली है वो है रोज़नामा इनकलाब से, और ये सुर्खी है हिंदुस्तान दुनिया की सेहत के लिए काम कर रहा है। वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया ने
जुमे को कौमी दारुल-हुकूमत में गैर मुतअद्दी बीमारियों और दिमागी सेहत के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए कर्तव्य पथ पर एक वॉकथन की क़यादत की और कहा कि हिंदुस्तान दुनिया की सेहत के लिए काम कर रहा है। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ। मालवे की तमाम रियासतों के वज़राए सेहत के साथ आला सतही मीटिंग, सबको चौकस रहने की हिदायत दी। 72 अजला में रेड अलर्ट जारी किया गया। 10 से 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल कराने का भी फैसला लिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलात पर इजहार तशवीश। आगे बढ़ेंगे रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की तरफ। अगली सुर्खी, मरकजी वज़ीर दाखिला ने अपोजिशन जमातों को निशाना बनाया। अमित शाह ने कहा यूपी में पहले 24 घंटे बिजली सिर्फ रमज़ान में मिलती थी। कौशाम्बी और आजमगढ़ में करोड़ों रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा गया है और यूपी जो है तरक्की की राह पर लगातार गामजन है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अखबार मशरक़ी सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। अगली सुर्खी, अदाकार शाहरुख खान टाइम रीडर सर्वे में सर फहरिस्त रहे हैं। अदाकार शाहरुख खान। इसके बाद की जो अगली सुर्खी हम ले रहे हैं वो है अवामी नक़्ल हमल से मुतालिक। अवामी नक़्ल हमल के लिए दुनिया के बेहतरीन शहरों की फहरिस्त में मुंबई का शुमार किया गया है। तो नाज़रीन, ये थे आज के उर्दू अखबारात और उनकी सुर्खियाँ। अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। भारत के मायनाज बैडमिंटन खिलाड़ी प्रियांशु राजावत ने अपनी शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी रखते हुए ऑर्लिन्स मास्टर्स के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में आलमी नंबर 61 चाइनीज ताइपे के ची यूजेन को 21-18 से सीधे गेम्स में शिकस्त दी है। भारतीय खिलाड़ी ने 44 मिनट में मैच अपने नाम किया। आलमी नंबर 58 प्रियांशु ने पहली बार किसी सुपर 300 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। अब आखिरी 4 में उनका मुकाबला आयरलैंड के निहाद नगुयन से होगा। प्रियांशु ने इससे कबल प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के टॉप सीड कियांता नशितिमोतो को मात दी थी। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। आईपीएल की बात करते हैं। खेल के मैदान से जो अगली खबर हम ले रहे हैं वो है आईपीएल से। आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को एकतरफा मुकाबले में 5 विकेट से शिकस्त दी। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान एडन मार्करम ने मैच टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 121 रन ही बना सकी। जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 5 विकेट पर 127 रन बनाकर मैच जीत लिया। लखनऊ की जानिब से कप्तान केएल राहुल ने सबसे ज़्यादा 35 और पांड्या ने 34 रन बनाए। निकोलस पुरान 11 और मार्क्स 10 रन बनाकर ही नॉट आउट रहा। इससे कबल हैदराबाद की टीम करनाल पांड्या की शानदार गेंदबाजी के सामने बड़ा स्कोर नहीं बना सकी। टीम के लिए राहुल त्रिपाठी ने 41 गेंदों पर सबसे ज़्यादा 35 रन बनाए। अनमोल प्रीत सिंह ने 31 और अब्दुल समद ने 21 नॉट आउट रन बनाए। लखनऊ के स्पिनर्स की शानदार कारकर्दगी रही। पांड्या को 3 और अमित मिश्रा को 2 विकेट मिले। और आईपीएल में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। दोनों टीमें अब तक 2 मैच खेल चुकी हैं। राजस्थान ने जहां एक में कामयाबी हासिल की है, उसे एक में शिकस्त का सामना भी करना पड़ा है। दूसरी तरफ दिल्ली को दोनों मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ऐसे में उनकी कोशिश होगी कि वो मौजूदा सीजन में पहली जीत दर्ज कर सके। राजस्थान की टीम बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में मजबूत नजर आ रही है। दिल्ली कैपिटल्स को ये मैच जीतने के लिए बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ही बेहतरी लानी पड़ेगी। आज के दूसरे मैच में आईपीएल की 2 कामयाब तरीन टीमें मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने रहेंगी। दोनों टीमों के दरमियान ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इस साल के आईपीएल में मुंबई इंडियंस की शुरुआत अच्छी नहीं रही। इससे पहले मैच में बेंगलुरु के खिलाफ शिकस्त हुई थी। इस मैच में रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी। दूसरी जानिब चेन्नई की टीम आखिरी मैच में लखनऊ के खिलाफ जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगी। चेन्नई ने अब तक 2 मैच खेले हैं, जिसमें उसने 1 जीता है और दूसरे में शिकस्त खाई है। और आइए अब जान लेते हैं मौसम का हाल।
और इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।